billion. Perception of our country. 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये समूह दशकों से शेयर के हेरफेर और अकाउंट्स की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयर की कीमत बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसतन 819% बढ़े। इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसा नाम बन गया जो भारत में किसी परिचय का मोहताज नहीं रह गया। आखिर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने भारत के उस उद्योगपति की तरफ उंगली उठा दी थी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी होने के आरोप तो लगते रहे हैं, गौतम अडानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, अडानी के बहाने पीएम मोदी पर हमलावर होने का मौका भारत का विपक्ष कैसे छोड़ सकता है। खूब बवाल मचा, संसद तक ये बात पहुंची। ऐसे में हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत के विपक्ष के हाथों में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार थमा दिया था। वो दिन था और आज का दिन है। विपक्ष अब भी लगातार हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को भी लेकर कभी कभी सवाल उठाता ही रहता है। रिपोर्ट जारी हुए अब 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हिंडनबर्ग के आरोपों के कारण अडानी ग्रुप को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ग्रुप के कई कंपनियों के शेयर औंधे मुंह गिर गए। अब इस मामले में अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन यानी गौतम अडानी ने बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने हिंडनबर्ग के आरोपों को बड़ा कॉरपोरेट हमला बताया है। गौतम अडानी का आरोपों के बारे में कहना है कि हिंडनबर्ग का उद्देश्य हमें नुकसान पहुंचाने के साथ ही भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना था। हमारी नींव को हिलाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। अडानी ग्रुप तब भी मजबूती से खड़ा था और अब भी मजबूती से खड़ा है। सामने आए संकट को हमने अच्छे से सामना किया। लड़ाई लंबी लड़ी जिसमें हमें सफलता मिली और हम शाख को दबाकर अपने ग्रुप को बचाकर आगे बढ़ाने में सफल रहे। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने प्रतिक्रिया तब भी देने में देर नहीं की थी। अडानी समूह ने तब पूरी रिपोर्ट को निराधार और बदनाम करने वाला बताया था। अडानी समूह ने लीगल एक्शन की चेतावनी दे दी थी तो हिंडनबर्ग भी शांत नहीं बैठा था। कंपनी ने जवाब देते हुए कहा था कि वो कानूनी कार्रवाई की कंपनी की धमकियों का स्वागत करती है। हिंडनबर्ग ने कहा था कि वो अपनी रिपोर्ट पर कायम है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा था कि अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका आकर मुकदमा दायर करना चाहिए जहां हम काम कर रहे हैं। हमारे पास कानूनी जांच प्रक्रिया की मांग का पूरे दस्तावेज हैं और एक लंबी सूची है। अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच लंबी चली। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने मार्च 2023 में एक जांच समिति का गठन किया था। उसी समिति ने इसी साल की शुरुआत मतलब लगभग कुछ महीनों के बाद एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में गौतम अडानी को क्लीन चिट मिल गई। गौतम अडानी और अडानी ग्रुप की कंपनियों को क्लीन चिट दे दी गई, जिसके बाद अब कंपनियों के शेयर तेजी से ऊपर चढ़ रहे हैं। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।